मस्जिदों पर चले बुलडोजर तो जमकर लगाए थे ठाके। अब खुद के इबादत गाह हुए ध्वस्त तो सुबह सुबह कर रोने लगे। मुसलमानों की बेबसी को हवा में उड़ाने वालों के खुद उड़ गए होश। अब जाकर समझ आया वाकई ये किसी के सगे नहीं है। मुंबई की सड़क पर उतरी ये भीड़ वक्फ संशोधन कानून या फिर किसी मस्जिद पर लहराए गए भगवा झंडे के विरोध में नहीं उतरी है। नहीं है इनमें से एक भी अब्दुल और इकबाल शामिल। ये भीड़ उस समुदाय से ताल्लुक रखती है जिस समुदाय से आने वाले वकील साहब मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते हैं। जिस समुदाय से आने वाली ये कवि मस्जिदों और मुसलमानों के टूटते घरों पर उत्सव मनाती है। लेकिन अब उसी समुदाय को सड़क पर आना पड़ा है क्योंकि ये तो पहले से ही तय था कि वक्फ संशोधन कानून जरूर मुसलमानों से जुड़ा है, लेकिन अगला नंबर किसी का भी लग सकता है। और जैसे ही लगा नंबर वैसे ही देखिए स्वयंभू राष्ट्रवादियों की चीख निकल पड़ी। मुसलमानों के टूटे घर दुकान तो सुना रही थी शौर्यता की दास्तान, अब क्यों उठा रही सवाल। एक बात इस दौर में तय है कि पत्रकारों से लेकर साहित्यकारों ने मौके की नजाकत देख अपनी कलम को चौराहे पर नीलाम करने में देर नहीं की। इसीलिए तोड़ फोड़ वाली नीति को इंसाफ बताने वाले कवियों की तादाद भी उमड़ पड़ी थी। लेकिन वो इंसाफ तब तक था जब तक कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ हो रही थी। जैसे ही खुद के समुदाय पर बात आई तो गुस्सा फूट पड़ा। इस वीडियो को अनामिका जैन अमर नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। यह अनामिका जैन एक कवयित्री हैं जिन्होंने दावा किया है कि मुंबई में जैन मंदिर ध्वस्त कर दिया, वो भी कोर्ट की सुनवाई से पहले। क्या बीएमसी अब अदालत से ऊपर हो गई है? जब बिल्डरों की अवैध मीनारें फल फूल रही हैं, वहां आस्था के एक शांत मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया। बीएमसी की हिम्मत सिर्फ कमजोरों पर चलती है, न बिल्डर डरते हैं न घोटालेबाज। तो फिर सवाल उठता है ये आदेश किसके इशारे पर चला और इंसाफ को रौंदने की ये जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसा नहीं है कि अनामिका जैन ने कोई गलत मुद्दे पर आवाज उठाई है। दरअसल सवाल ये है कि जब जैन मंदिर तोड़ने का काम मुंबई में किया जा रहा है तभी क्यों अदालतें और कानून की याद आई? वरना आप ही थी ना मैडम जो यूपी में बाबा के नाम से गाना गाकर बुलडोजर कार्रवाई को उचित ठहरा रही थी। ये आप ही थी ना अनामिका जैन जिन्होंने अपने शब्दों के जरिए बुलडोजर एक्शन पर जश्न मनाया था। ये आप ही थी मैडम जिन्होंने लिखा था कि अयोध्या में बाबरी के विध्वंस 6 दिसंबर शौर्य दिवस की शुभकामनाएं, जय श्री राम। ये आप ही थी ना मैडम जिन्होंने 20 अप्रैल 2022 को ट्वीट किया था कि भारत में पत्थर सेक्युलर है और बुलडोजर सांप्रदायिक। ये आप ही थी ना मैडम जिन्होंने 9 मई 2022 को लिखा था फिलहाल शाहीन बाग में बुलडोजर धमक दिखा के आया है, चमक बाद में दिखाएगा। ये आप ही थी ना मैडम जिन्होंने 10 मार्च 2022 को लिखा था बुलडोजर आ गए। लेकिन आज मैडम को समझ आ गया है कि ये किसी को बख्शने वाली नहीं है, इसलिए ही बिलख रही है। स्पेशल डेस्क द कंटा।